आई एम राहुल, आप देख रहे हैं सेम ट्यूटोरियल्स। आज अभी हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th की। तो हमारे पास क्वेश्चन है, एक इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, हमें एक साइड दी हुई ए बी 20 से 4 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है। हमें चार वैल्यूज निकालनी, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। तो हमारे पास सिर्फ दो साइड दी हुई, हमें तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी। तो तीसरी साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस मालूम ही है आपको, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर हम ये ले लेते हैं, बेस हम ये ले लेते हैं। एच स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर हम निकाल लेते हैं, 24 4 4 ज़ा 16, 1 2 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 8 16 और ये 17 और ये आ जाएगा 576। तो 576 प्लस 49, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 576 प्लस 49 हो जाएगा 625। तो एच इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 625 विच इज़ इक्वल्स टू 25। तो मतलब जो हमें पास जो साइड नहीं थी वो 25 सेंटीमीटर है, तो ये 25 सेंटीमीटर। तो ये साइड हमारे पास 25 सेंटीमीटर आ गई। अब हमारा मेन क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है। हमारे पास तीनों साइड है, हमें इन साइन और कॉस में निकालने के लिए हमें चाहिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, तीनों हमारे पास आ गए। तो अब हम निकालते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट है हमारा साइन ए और सेकंड है कॉस ए। देखो एक चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आगे भी काफ़ी काम आने वाली है, कि हमें इसमें साइन ए दिया हो। साइन ए का मतलब है एंगल ए, मीन्स ये वाला एंगल। अगर हम एंगल यहाँ पे ये ए कंसिडर करते हैं तो ए के अपोजिट्स वाली जो साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर कंसिडर करते हैं, ना कि इसको। अगर हमारा एंगल सी होता, मतलब जो सेकंड वाले पार्ट में सी है, तो सी के केस में तो हम परपेंडिकुलर इसके, अब सी के अपोजिट जो साइड है उसको हम परपेंडिकुलर केस कंसिडर करते हैं और बेस इसको कंसिडर करते हैं। बट हम एंगल यहाँ ए कंसिडर कर रहे हैं, तो ए के कंसिडरेशन में इसके जो सामने वाली जो साइड है बी सी, वो हम परपेंडिकुलर कंसिडर करेंगे। तो साइन ए किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस केस में परपेंडिकुलर क्या है? बी सी, और हाइपोटेनस कितनी? ए सी। तो बी सी अपॉन ए सी विच विल इक्वल्स टू 7 अपॉन 25। तो ये आ गई 7 अपॉन 25। अब कॉस ए की बात कर लेते हैं। कॉस ए हम क्या लिखते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब जो ए है, इस ए के रेफरेंस में बेस ये होगी, इसकी एडजेसेंट साइड। तो बेस कितना है? ए बी। और हाइपोटेनस दोनों केसेस में सेम रहने वाला, हाइपोटेनस पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो हाइपोटेनस हम ए सी ले लेते हैं। तो ए बी हो जाएगा हमारे पास 24 और हाइपोटेनस 25। अब आ जाते हैं सेकंड केस में, साइन सी और कॉस सी। साइन सी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस सी इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस केस में, साइन सी के केस में, जो हम परपेंडिकुलर लेने वाले हैं, जो हम अपोजिट साइड लेने वाले हैं, वो होगा सी। ये हम सी कंसिडर कर रहे हैं। तो सामने वाले जो हम नॉर्मली हम आज तक पढ़ के आ रहे हैं कि परपेंडिकुलर इसको लेना है, बेस इसको लेना है, काम हो जाएगा हमारे। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा ए सी। तो ए बी अपॉन ए सी, और कॉस में बेस हो जाएगा बी सी और हाइपोटेनस तो सेम ही है, बी सी अपॉन ए सी। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ए बी अपॉन ए सी की। ए बी है हमारे पास 24 और ए सी है हमारे पास 25, और यहाँ पे बी सी है हमारे पास 7 और ये है 25। इसमें यूनिट सेंटीमीटर नहीं लगानी, ये चीज़ याद रखना। तो हमारा एक आंसर 24 अपॉन 25 आया और एक आंसर आया हमारा 7 अपॉन 25। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हमें tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालनी। ट्राइंगल हमें दिया हुआ पी क्यू आर, जो राइट एंगल है क्यूब पे। पी क्यू की वैल्यू हमें 12 दी हुई है और पी आर की वैल्यू हमें दी हुई 13 सेंटीमीटर। तो हम ये निकालने से पहले हमें ये साइड मालूम होना चाहिए, तो हम पाइथागोरस दे देंगे। ये हाइपोटेनस हमें दिया हुआ, परपेंडिकुलर हमारे पास 12 है, तो हम पाइथागोरस यूज़ करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस
तो पाइथागोरस में क्या है कि हमें निकालना है, बेस निकालना है, तो बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस है हमारे पास 13 का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर, बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। बेस स्क्वायर इक्वल्स टू 169, 4 में से 9 में से 4 गया तो बचा 5, 6 में से 4 गया तो बचा 2 और 1 में से 1 गया तो बचा 0। तो बेस इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 और अंडर ऑफ रूट ऑफ 25 हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा। अब हमें तीनों वैल्यूज आ गई। अब हमें निकालना है tan p माइनस कॉट आर। तो उससे पहले हमें tan p और कॉट आर की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा tan p इक्वल्स टू क्या होगा, हमने p कंसीडर ये किया है, मतलब एंगल हमने p कंसीडर किया है, तो इस p के रेफरेंस में जो परपेंडिकुलर होगा पहले हम लिख देते हैं tan p होता है p अपॉन b। और इस क्वेश्चन के हिसाब से p कौन सा होगा, अगर हमने एंगल ये कंसिडर किया, जो लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो इसमें एंगल p ये है, तो इसके सामने वाला QR जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो QR हो गया परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा, अगर परपेंडिकुलर ये है तो बेस ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा, मतलब PQ मीन्स QR की वैल्यू है हमारे पास 5 और इसकी वैल्यू हमारे पास है, PQ की वैल्यू है 12। अब हमें निकालनी है कॉट आर की वैल्यू। कॉट आर मीन्स ये वाला, कॉट आर की वैल्यू होती है, कॉट की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब कॉट थीटा अगर हम कंसीडर एंगल आर हम कंसीडर कर रहे हैं ये, तो आर के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और परपेंडिकुलर अगर ये है तो बेस ही हो जाएगा, तो मीन्स पी क्यू अपॉन क्यू आर। तो बेस हम इसमें लेंगे, नहीं हाँ बेस इसमें लेंगे हम क्यू आर, बेस क्यू आर हो गया क्योंकि एंगल ये है आर ये बेस ये, और परपेंडिकुलर हो जाएगा ये पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू, ये हो जाएगा 5/12। अब हमें निकालने tan p की वैल्यू आ गई, कॉट आर की वैल्यू आ गई, बस इन दोनों को माइनस करना है। तो tan p माइनस कॉट आर आ जाएगा tan p माइनस कॉट 5/12 माइनस 5/12 विच विल इक्वल्स टू 0, विच विल इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें साइन ए की वैल्यू दी हुई 3/4 और हमें निकालनी कॉस ए और tan ए। तो साइन ए होता है, अगर साइन की बात करें तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो दिया हुआ 3/4। तो हम परपेंडिकुलर की वैल्यू ले लेते हैं 3x और हाइपोटेनस की हो जाएगी 4x। जैसे हम रेशियो वाले क्वेश्चन दिए थे कि अगर रेशियो हमें दिया हुआ हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम जो रेशियो वाली वैल्यूज होती है, अगर परपेंडिकुलर के सामने 3 है तो इसको हम 3x ले लेंगे और हाइपोटेनस के सामने 4 है तो हाइपोटेनस को हम 4x ले लेंगे। परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेनस दिया हुआ है। अब कॉस ए में भी बेस की ज़रूरत है, tan ए में भी हमें बेस की ज़रूरत है, हम बेस निकालेंगे पहले। तो बेस निकालने के लिए हम फॉर्मूला पाइथागोरस यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाई, बेस निकालना हमें, तो बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर हो जाएगा, हाइपोटेनस है हमारे पास 4x का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर, मीन्स बेस स्क्वायर हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। बेस स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस 9 हो जाएगा 7x स्क्वायर। बेस इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 7x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और 7 आ नहीं पाएगा, तो आंसर हो जाएगा x√7। ये तो हमारा बेस आ गया, p हमारे पास आ गया, h हमारे पास है, b हमने निकाल दिया। अब हमें निकालना है cos a और tan a। तो cos a की जो वैल्यू है वो होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारे पास जो है हमने यहाँ से निकाल लिया, वो है x/√7 और हाइपोटेनस की जो हमारी वैल्यू है जो क्वेश्चन में हमें दी हुई थी वो थी 4x। x से x कट गया और हमारे पास वैल्यू आ गई √7/4। और सेम टू सेम हम tan a की भी ऐसी वैल्यू निकाल देंगे। tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
परपेंडिकुलर हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था 3x और बेस हमने निकाल दिया था, नहीं हाँ बेस हमने निकाल दिया था x√7। तो x से x कट और परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई, tan a की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/√7। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें हमें दिया 15 cot a = 8। तो 15 cot a अगर हमारे पास अगर 8 दिया हुआ है, हमें तो cot a की वैल्यू चाहिए, 15 से हमें कोई लेना देना नहीं। तो 15 को हम इधर दे देंगे, 15 या मल्टीप्लिकेशन में इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो डिवीज़न में आ जाएगा, cot a = हो जाएगा 8/15। cot a जो होता है वो किसके बराबर होता है, किसका रेशियो होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का। तो बेस हमारे पास आ जाएगा 8x और परपेंडिकुलर हमारे पास आ जाएगा 15x। अब हमें निकालना क्या है, साइन ए निकालना है और एक सेक ए निकालना है। साइन ए में चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और सेक ए में चाहिए बेस हाइपोटेनस अपॉन बेस। मतलब हमें चाहिए हमारे पास है बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस हमारे पास है नहीं, तो हमें पहले हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। हाइपोटेनस निकालने के लिए वही पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस। तो पाइथागोरस में हमें निकालना है हाइपोटेनस। तो h² = p² + b²। h² = p² की p की वैल्यू है 15x, तो 15x का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है 8x स्क्वायर। h² = 15 का स्क्वायर होता है 225, x का होता है x², 8 का होता है 64 और x का हो जाएगा x²। अब हमें ये वैल्यूज़ ऐड करनी है। 225 में हमें 64 ऐड करना है, तो 4 + 5 हो जाएगा 9, 6 + 22 हो जाएगा 28, मीन्स 289 x का स्क्वायर। अब जो 289 होता है वो होता है 17 का स्क्वायर। तो h² हो जाएगा √289 289 x², x बन के बाहर आ जाएगा और 289 आ जाएगा 17 बन के बाहर। तो हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई हमारे पास 17x। तो हमारे पास अब बेसिकली सारी वैल्यूज़ आ गई। अब हमें सिर्फ साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी है। तो साइन ए और साइन ए जो होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और सेक ए होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो साइन ए की वैल्यू हमें निकालनी है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारे पास 15x है, तो ये साइन ए = हो जाएगा 15x और हाइपोटेनस की हमने वैल्यू यहाँ निकाली थी 17x, तो ये हो जाएगी 15x अपॉन 17x। x से x कट, साइन ए विल बी इक्वल्स टू 15/17। ये आ गई साइन ए की वैल्यू। अब हमें निकालनी है सेक ए की वैल्यू। तो सेक ए हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस हमने 17x निकाला है, बेस हमारे पास था, बेस था हमारे पास 8x, x से x कट जाएगा और सेक ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 17/8। ये होगा क्वेश्चन ख़त्म।